नमस्कार फ्रेंड्स, मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल आर एस बैंक फिनसर पे। और आज जो मैं वीडियो लेके प्रस्तुत हुआ हूं आप लोगों के बीच में, ये मेरा जो बेसिक स्ट्रीम है उससे थोड़ा सा हट के है, यानी कि जो बैंकिंग एंड फाइनेंस के बारे में मैं डिस्कस करता हूं अपने इस चैनल पे। तो आज का जो ये वीडियो है वो थोड़ा अलग चीज़ों पर आधारित है। हमारे बीच में कुछ हमारी यूट्यूब फैमिली के कुछ गार्जियन हैं, उनके बीच में कुछ क्लेश चल रहा है आपस में। मैं आज उन चीज़ों के बारे में ही डिस्कस करना चाह रहा था और कुछ अपने पॉइंट्स रखना चाह रहा था। हालांकि मुझे कोई हैक नहीं है, मैं बहुत छोटा हूँ, अभी मैंने जस्ट अपना चैनल स्टार्ट किया, लेकिन क्योंकि मेरे वो दोनों आइडियल हैं। मैं बात कर रहा हूँ संदीप माहेश्वरी जी और विवेक बिंद्रा जी के बारे में। ये दोनों लोग मेरे हमेशा से ही शुरू से ही आइडियल रहे हैं। मैं इनको करीब करीब 7 से 8 साल से देख रहा हूँ लगातार। विवेक बिंद्रा जी को मैं थोड़ा और पहले से देख रहा हूँ, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने मोटिवेट किया, जो चीज़ें उन्होंने सिखाई हैं, जिस तरह से अपने आप पे कंट्रोल करना और कैसे अपने आप को आगे बढ़ाना, कैसे बाउंस बैक करना, कैसे मतलब अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो होपलेस हो जाए वो कैसे फिर से अपने आप को स्टेबल कर सकता है, कैसे अपने आप को वापस से ला सकता है चीज़ों में। तो वो सब चीज़ें मैंने विवेक बिंद्रा जी से सीखी हैं। और संदीप माहेश्वरी जी ने भी बहुत कुछ लोगों को सिखाया है, बहुत ही मेंटली बहुत ही प्रिपेयर किया उन्होंने, बहुत ही स्ट्रांग बनाया है अपने इंडिया के यूथ को। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें आपने देखा होगा कि उन्होंने अभी अपना तो चैनल जो है वो मोनेटाइज़ नहीं किया आज तक। अभी करीब करीब 8 से 9 साल 10 साल की जर्नी उनकी यूट्यूब की हो गई है लमसम, और इतना टाइम के बाद भी उन्होंने अपने चैनल को मोनेटाइज़ नहीं किया, यानी कि उन्होंने करोड़ों करोड़ों रुपए अभी तक गिव अप करके रखा हुआ है। अब आगे का क्या है, जो चीज़ें आगे चल रही हैं वो सब क्या है, वो मैं सारे फैक्ट आपके सामने रखूँगा। प्लीज़ आप इसको पहले देख लीजिए, सो दैट कि मैं आगे जो चीज़ें क्लियर करूँगा वो थोड़ा सा हेल्पफुल होंगी, वो उससे जुड़ी हुई होंगी, और कहीं ना कहीं आप डिसीजन ले पाएंगे कि क्या चीज़ पीछे सही हुई है और क्या गलत हुई है। सो फ्रेंड्स, मैं जस्ट आप लोगों से बताना चाह रहा था कि ये हमारे लिए एक तरीके से गार्जियन ही है, क्योंकि इन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया है शुरू से। और जाहिर सी बात है, बहुत बार हम लोगों ने अपनी लाइफ में अलग अलग तरह के फेज़ देखे हैं, वहाँ पे उन्होंने मेंटली हमें प्रिपेयर किया, हेल्प की है। जो भी लोग इनसे जुड़े हुए हैं, स्पेशली जो डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी हैं, वो काफ़ी ट्रेडिशनल हैं, काफ़ी आध्यात्मिक हैं और भगवद गीता से जुड़े हुए हैं, भगवान श्री कृष्ण से जुड़े हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि उनका जो शुरू से मार्गदर्शन रहा है वो बहुत अच्छा रहा है हम लोगों के लिए। ठीक है, उन्होंने उसकी कोई कॉस्ट नहीं ली है। जिस तरह से उन्होंने जो वीडियोस बनाए हैं, बहुत ही रैपिडली, बहुत ही एक्साइटमेंट और बहुत ही मतलब थ्रिल से भरे हुए वीडियोस थे उनके, और उससे काफ़ी कुछ इंसान में परिवर्तन आए हैं, बहुत लोगों में चेंज आया है। और सेम माहेश्वरी जी के बारे में मैं बोलना चाहूँगा कि उन्होंने भी बहुत यूथ को बहुत ज़्यादा गाइड किया है, बहुत सही रास्ते पे लेके आए हैं। और मैं समझता हूँ ये लोग बहुत इंपॉर्टेंट हैं हमारे लिए, हमारी इंडियन यूट्यूब फैमिली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और ये लोग हमेशा सेफ़ रहने चाहिए, ये लोग हमेशा सुरक्षित रहने चाहिए, आपस में कभी कोई किसी तरह का विवाद इनके बीच में नहीं होना चाहिए, मुझे लगता है। ठीक है, अब इस तरह की जो भी बातें आ रही हैं कि संदीप माहेश्वरी जी ने शायद अभी 11 दिसंबर को एक वीडियो बनाया था बिग स्कैम नाम से, और उस वीडियो में उन्होंने कुछ MLM कंपनीज़ को पॉइंट आउट किया, कुछ टारगेट किया था कि कुछ ऐसी कंपनीज़ हैं जो कि अपने लाइक जो प्रोडक्ट्स हैं उनको सेल करते हैं, और उसमें कहीं ना कहीं हमारा जो यूथ है, इंडियन यूथ है, वो कहीं ना कहीं उसमें ट्रैप हो रहा है, उसको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहे हैं, वो उनमें फंस रहे हैं, और उससे कोई किसी तरह की कोई कॉस्ट निकल नहीं पा रही उनकी वापस। हालांकि उनका मैसेज बहुत ही क्लियर है और बहुत ही ठीक था, लेकिन मुझे लगता है कि आपने वीडियो जो क्लिप्स और वीडियोस देखे होंगे डॉक्टर विवेक बिंद्रा और संदीप माहेश्वरी जी के, जो पहला वीडियो उनका आया था, उसमें किस तरह से उन्होंने लोगों को बुलाया था। जाहिर सी बात है कि कोई अपने आप तो चला नहीं जाएगा कि हाँ ये हम वीडियो शूट कर रहे हैं, उसके लिए सर आप वीडियो शूट कर रहे हैं मैं भी आ जाऊँ उसमें। जाहिर सी बात है, लोगों को इन्वाइट किया जाता है, आते हैं लोग, और उसमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इंटेलेक्चुअली मतलब बुलाए जाते हैं कि आप आइए और आप आके अपनी बात रखिए यहाँ पे हमारे बीच में। तो उसमें कुछ ऐसे बंदे थे जिनके वीडियो पहले से ही यूट्यूब पे वायरल हो रखे हैं, जिन्होंने IBC जो बड़ा business.com कंपनी है डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की, उसमें एक IBC होता है इनका, तो एक चैनल है, और उस चैनल में कुछ ऐसे एसोसिएट्स होते हैं जो सेल्स करते हैं, और वो उनको IBC लोग बोलते हैं, जो कोर्सेस बेचते हैं और ख़ुद से लेते हैं, पहले खुद लेते हैं फिर दूसरों को बेचते हैं वही कोर्सेज, उसी के बेसिस पे ये कमाई होती है, जिसमें वो कहते हैं कि 1 लाख से 5 लाख की कमाई होती है। ठीक है, ठीक बात है। ऐसे बहुत लोग हैं, जो बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे या अगर देखा जाए तो लाइक लाइव प्लेटफॉर्म, यानी कि
B2B सेल्स जिसको बोलते हैं, ठीक है, घर से घर जा कर के सेल करते हैं। तो इसमें जैसे वेदांतु हो गया, बायजूस हो गया, अनअकैडमी हो गया, इनके सबके कोर्सेज़ हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, इनके भी कोर्सेज़ अवेलेबल हैं। और मुझे लगता है 20,000 25,000 रुपये से लेके 6 लाख तक के कोर्सेज़ हैं इनके। 6 लाख भैया, 6 लाख, छोटा मोटा नहीं, ठीक है। और वो भी छोटे बच्चों के लिए। इसमें गार्जियन इमोशनली लेते हैं चीज़ों को। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि ये ट्रैप होते हैं, वो कहीं ना कहीं हेल्पफुल भी होते हैं, लेकिन बहुत से जो स्टूडेंट्स होते हैं जो अपना खुद का स्कूल का ही कोर्स पूरा नहीं कर पाते, वो एडिशनली कहाँ से करेंगे, तो वो घर में रखा रह जाता है, ठीक है। और उसकी कोई एक्सपायरी नहीं है, कोई रिटर्न नहीं है, किसी तरह का कुछ वैसा होता नहीं है। लोग ले लेते हैं, लेकर के फिर बच्चे उसको यूज़ कर नहीं पाते हैं, ठीक से कंज्यूम नहीं हो पाता है और वो रह जाता है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो चल रही हैं। MLM कंपनीज़ के बारे में अगर बोला जाए तो MLM में भी बहुत सारा स्कैम वाकई में है। बहुत सारे ऐसे जो आर्टिफिशियल ऑर्नामेंट्स हैं, ऐसी बहुत सारी जो चीज़ें हैं जो दिखाई जाती हैं, जो वाकई में होती नहीं, एग्जिस्ट नहीं करती हैं। कि ये देखो, ये BMW इन्होंने कमा लिया, इन्होंने 2 साल काम किया, सिर्फ 2 साल में ये इन्होंने ऑडी ले लिया है, इनका बैंगलोर हो गया है, इन्होंने फॉरेन के इतने सारे ट्रिप्स कर लिए हैं, बहुत सारा। अब तो जानते ही हैं, आप लोगों ने देखा ही होगा। और हम सब कभी न कभी, मैंने खुद भी कई सारी MLM कंपनियां ज्वाइन की हैं, लेकिन मैंने कभी टाइम नहीं दिया। अब बात आती है कि ये जो केस चल रहा है यहाँ पे, यूट्यूब पे भी देख लीजिए। तो जाहिर सी बात है, इसमें जब इन्होंने पहला वीडियो बनाया संदीप महेश्वरी सर ने, तो उसमें किसी कंपनी का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कोर्सेज के बारे में बोला कि अच्छा 50,000 रुपये तक के कोर्स, 50,000 रुपये लेते हैं। मतलब किसी एक बंदे ने बोला कि सर मैंने 50,000 रुपये दिया है उस कोर्स का, और 50,000 से लेके 1.25 लाख तक का कोर्स है, 50,000 रुपये कोर्स। ऐसे रिएक्ट किया उन्होंने, महेश्वरी जी ने, जबकि वो जानते थे कि ये किसकी बात चल रही है, लेकिन उन्होंने उसको रिएक्ट ऐसे किया। सेकेंडरी, उन्होंने उन बंदों को बुला रखा था जो पहले से यूट्यूब पे वायरल थे, पहले से जुड़े हुए थे डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के साथ। और भाई काम नहीं करेंगे तो आप ट्रैप तो होंगे ही, फिर आपको लगेगा कि हमारा पैसा वापस हो जाए। काम करेंगे तो चीज़ें होती भी हैं। तो अब जाहिर सी बात है, उस कोर्सेज़ जो हैं वो हर किसी के लिए नहीं बने होते हैं। वो एक बिज़नेस प्रॉस्पेक्ट से बनाए हुए कोर्सेज़ हैं जो सिर्फ बिज़नेस को डेवलप करने के लिए और बिज़नेस माइंड लोगों के लिए हैं। यानी ऐसे लोग जो बिज़नेस करना चाहते हैं वो खुद से लें अपने लिए, और आगे भी अपने आप को सेल करें, या लोगों को दें, जो उन लोगों को दें जो बिज़नेस करना चाहते हैं, बिज़नेस के बारे में कुछ सीखना चाहते हैं। ये किसी स्टूडेंट के लिए नहीं है, पढ़ाई करने वाले बच्चों के लिए नहीं है। ये कोर्सेज उनके लिए रिलेवेंट नहीं है, रिलेवेंट हैं उनके लिए जो बिज़नेस से जुड़े हुए हैं या जो एंटरप्रेन्योरशिप में जाना चाहते हैं या करना चाहते हैं, उनके लिए है। जाहिर सी बात है, विवेक बिंद्रा जी की जो चीज़ें हैं वो सिर्फ बिज़नेस के बारे में है, ठीक है। वो किसी स्टूडेंट के लिए कोर्सेस नहीं है ये कि आप ले लीजिए और आप उनको पढ़िए और लोगों को बताइए। लेकिन हाँ भाई, लोग लेते हैं तो किसी को भी सेल करना शुरू कर देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं नीचे जो है वो गड़बड़ियाँ तो हुई हैं, ठीक है। अब वापस आते हैं उनके वीडियो पे। तो उन्होंने ऐसे बंदों को पहली बार तो इनवाइट किया था, उन बंदों ने किसी का नाम नहीं लिया। क्यों नहीं नाम लिया? क्यों नहीं बताया कि मैं इस कंपनी में जुड़ा हुआ हूँ? क्योंकि उनको पहले से इंस्ट्रक्ट किया गया था कि आप यहाँ पे फला कंपनी का नाम नहीं लेंगे या किसी अपनी कंपनी का नाम नहीं लेंगे जिससे आप जुड़े हुए हैं। मैं वीडियो जो बना रहा हूँ वो इनडायरेक्टली बना रहा हूँ आपको इन्वाइट करके, ठीक है। तो टारगेट तो किया उन्हीं को, डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी और उनकी कंपनी badabusiness.com को ही, क्योंकि उन्हीं के IBC, उन्हीं के लोगों को बुलाया हुआ था आपने। तो आपने जो वीडियो बनाया वो उस वीडियो से क्लियर अगर किसी बुद्धिमान व्यक्ति को दिखाया जाएगा तो वो समझ जाएगा कि ये वाकई में बनाया तो उन्हीं के ऊपर है, और उसको स्कैम बता दिया आपने डायरेक्ट। तो भाई महेश्वरी सर, आप ही बताइए कि आपने जो वीडियो बनाया, आप बाद में कह रहे हैं कि मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मैंने किसी कंपनी को टारगेट नहीं किया, बट इनडायरेक्टली आपका जो प्रॉस्पेक्ट था उस वीडियो को बनाने का और उसमें उन लोगों को इनवाइट करने का जो उनकी कंपनी से जुड़े हुए हैं, जिनके बारे में आप ये एक्चुअल में बनाना चाह रहे थे। तो क्या इससे क्लियर नहीं हो रहा है? सेकेंडरी, जब बात आती है विवेक बिंद्रा जी की, तो उन्होंने सिंपल सी बात, उन्होंने वीडियो देखा होगा, उनको पता चल गया कि हाँ डायरेक्टली तो हमारे बारे में ही है। उन्होंने उस पर थोड़ा सा रिएक्ट कर दिया होगा, और रिएक्ट उनको करना भी चाहिए था मुझे लगता है, ठीक है। लेकिन हाँ, रिएक्ट करने के तरीके होते हैं। आप यहाँ से जब रिएक्ट कर रहे थे तो आप
एक तरीके से ये भी शो हो जाता है कि हाँ ये मेरे ऊपर बना है, वाकई में मैं ही चोर हूँ। एक करना ऐसा होता है कि ठीक है आप बना रहे हैं भाई, अच्छी बात है, मैं आपका सपोर्ट करता हूँ, ठीक है, आपने वीडियो बनाया है, हो सकता है कि ये हमारी चीज़ों से भी जुड़ा हुआ हो, लेकिन मैं आपका इसमें सपोर्ट करता हूँ, इसमें जो भी चीज़ें मेरी तरफ से गलत होंगी उनको मैं ठीक करूँगा, या ऐसा अगर कुछ है तो ये देखिए, अगर कुछ नहीं है तो ये देखिए, ठीक है। तो आपको वो खैर, हालांकि बाद में उन्होंने शायद वो बताते हैं कि लीगल नोटिस भी भेज दी और जाने क्या क्या, वो संदीप महेश्वरी जी का कहना था। हालांकि उन्होंने आपने देखा होगा वीडियो में कि विवेक बिंद्रा जी ने उनको कांटेक्ट करने की कोशिश की, उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि हम चलो इनको एक्सप्लेन करते हैं, अपनी चीज़ों के बारे में बताते हैं, अगर उन्होंने हमारे बारे में कुछ बनाया है तो ठीक है, या हम सुधार चुके हैं या वटेवर जो भी कुछ है लेकिन उन्होंने उधर से रिस्पांस नहीं दिया, तो इन्होंने जो भी किया होगा अब आगे का पता नहीं है ठीक से कि क्या क्या चल रहा है आपस में। वैसे विवेक बिंद्रा जी थोड़ा पर्सनल लाइफ में भी अभी इस समय कहीं ना कहीं परेशानियों से गुजर रहे हैं, वो चीज़ें मैं उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में मैं बोलना नहीं चाहूँगा। लेकिन यहाँ पे जो बात आती है कि बाद में वो इन्वाइट कर रहे हैं संदीप मिश्र जी को कि सामने आइए और सामने बात करते हैं, इसमें बुराई क्या है। जब आपने एक कंपनी का बाद में फिर दूसरा वीडियो संदीप महेश्वरी जी ने बनाया है, उसमें डायरेक्ट लिखा है प्री विवेक बिंद्रा, #विवेक बिंद्रा balabusiness.com, उसके बारे में फिर उन्होंने प्रॉपर वे में खुल करके बोला है कि ये ऐसा वीडियो है, ऐसे कोर्सेस हैं आपके, ये आप इनको सेल करते हैं, 10 दिन का MBA, ये क्या होता है। और उनके नाम के ऊपर डॉक्टर विवेक बिंद्रा जो डॉक्टर लगा है उस पर भी आपने डाउट क्रिएट किया, जबकि उन्हीं पर्सन को आपने कुछ टाइम पहले अपने स्टूडियो में बुला करके इंटरव्यू लिया था पब्लिक के सामने, उसी यूथ के सामने, और उस यूथ को डायरेक्ट किया था, यानी इंस्ट्रक्ट किया था विवेक बिंद्रा जी के वीडियो के माध्यम से, ठीक। आपने उनको एज अ गेस्ट बुलाया था। अब क्या हो गया ऐसा कि ऐसा आपने डायरेक्ट उनको लाइन पे ले लिया। तो खैर ये कुछ जो भी हैं आप लोगों के बीच की बातें हैं, आप लोग बड़े हैं, हम लोग बहुत छोटे हैं, लेकिन हम जानते हैं कि हम ये क्या हो रहा है, हमें ये पता चल रहा है, हमें साफ साफ मालूम हो रहा है कि हाँ ये क्या हो रहा है। और बाद में आपने क्लियर किया भी कि हाँ ठीक है मैंने आपके बारे में, लेकिन आप कह रहे हैं कि हमने आपके बारे में नहीं बनाया, लेकिन फिर भी आप चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे हैं, उन्हीं की चीज़ों के बारे में आप एक्सप्लेन उन्हीं को कर रहे हैं, आप बता उन्हीं को रहे हैं अपने वीडियोज़ के माध्यम से यानी कि आप उजागर उन्हीं को कर रहे हैं एक तरीके से। तो खैर ये सब चीज़ें चल रही हैं, और मैं समझ रहा था कि जैसा कि इनका जो डायरेक्ट एक मुझे लगता है संदीप महेश्वरी सर का जो एक डायरेक्ट वो था, ऐसा नहीं होना चाहिए था, और कहीं ना कहीं विवेक बिंद्रा जी को भी डायरेक्ट उनको रिएक्ट नहीं करना चाहिए था, और इसके बारे में ठीक से, क्योंकि उन्होंने भी वीडियो पे आकर के अपनी बातें बोली की और चैलेंज किया कि आप आइए सामने बैठिए, मैं आपके स्टूडियो में आता हूँ या आप मेरी आइए, या हम दोनों किसी और के स्टूडियो में चलते हैं और बैठ के बात करते हैं ठीक बात है, उनकी बात सही है अपनी जगह पे, वो भी क्लियर करेंगे, उनके भी कंपनीज़ के ऑडिट होंगे। अगर 500 करोड़ रुपये 700 करोड़ रुपये की कंपनी उनकी बन चुकी है ऑलरेडी, तो वो कैसे है, क्यों इतना रेवेन्यू जनरेट कर रही है, साल 2-2 साल में 300 करोड़ 250 करोड़ रुपये की रेवेन्यू जनरेट कर रही है उनकी कंपनी। तो कुछ ना कुछ तो उसमें फैक्ट्स होंगे, कुछ बेसिक्स होंगे, कुछ उसके ऑडिट्स होंगे, कुछ कंपनी रूल्स होंगे, कुछ पॉलिसीज़ होंगी, तो कुछ चीज़ों के माध्यम से ही कर रहे होंगे, दैट सी बात है। और हाँ ये तो मैं मानता हूँ कि देखिए सिंपल सी बात है कि जो मिस्टेक्स हैं, या जो कह लीजिए कि आप इसको स्कैम का नाम मत दीजिए, जो मिस्टेक्स हैं वो हर जगह हैं। बैंक्स में नहीं होते हैं क्या, बैंक्स में लोग पॉलिसीज़ लेते हैं, बाद में वो 2 साल 3 साल जमा नहीं करते हैं, या बैंक के लोग बताते नहीं ठीक से कि ये 10 साल की पॉलिसी है, 15 साल की LIC की पॉलिसीज़ हम सबके घर में हैं लमसम, लेकिन वो बता के नहीं जाते ठीक से कि 30 साल की पॉलिसी, 30 साल बाद जब आप 60 साल के 70 साल के होंगे तब ये मैच्योर होगी, तब ये पैसे क्या करेंगे, जब आप अपने बच्चों को पढ़ा चुके होंगे, लिखा चुके होंगे, शादी कर चुके होंगे, बीच में आप तोड़ेंगे तो आपको उसका 45% 50% ही वापस मिलेगा। तो ये सब तो बहुत बेसिक चीज़ है। इंडिया में बहुत सी चीज़ों के बारे में वीडियो बनने चाहिए, क्लियर होने चाहिए। बैंकों में आप जाइए देखिए, आपके पास 10 से 15% कस्टमर आपको जरूर मिल जाएगा पीड़ित इस तरह का, जो कष्ट से मर रहा होगा, जिसने पॉलिसी ले ली होंगी या ऐसे कोई इन्वेस्टमेंट करा दी होंगे, जो लॉक इन के होंगे और वहाँ पे दिक्कतें वो उठा रहे होंगे, या तो वो जमा नहीं कर पा रहे, या तो उनको ठीक से बताया नहीं गया था, या उनकी हैसियत को देख के दिया नहीं गया वो प्रोडक्ट। या जाहिर सी बात है कभी कभी कस्टमर भी जज नहीं कर पाता अपनी चीज़ों को,
और उसको क्लियर नहीं किया जाता उतने सही तरीके से कि आपको सर ये 12 साल चलाना है, 15 साल चलाना है, फिर आपको ये पैसे आएंगे, और उसके रेट्स तो क्लियर होते ही नहीं पॉलिसीज़ के, उनमें रेट्स होता ही नहीं, उनमें तो गिव एंड टेक का सिनेरियो होता है, उनको पता ही नहीं होता कि किस रेट से पैसा मिल रहा है। बाद में उनकी आंखें खुलती हैं, उनको पता चलता है कि अरे इसमें तो 5% 6% की ग्रोथ है खाली। तो ऐसी चीज़ें हैं। तो ये आप सेल्स का प्रेजेंटेशन ही आजकल एक तरीके से आप देख लीजिए कि प्रेजेंटेशन में ही गड़बड़ियाँ हैं कहीं ना कहीं। जैसे कि 5 लाख तक का कमाएं, विवेक बिंद्रा जी के नीचे लिख के आ जाता है 1 लाख से 5 लाख तक का मंथली कमाएं। गड़बड़ है, हर आदमी कैसे कमा लेगा सर? ठीक है, तो खैर एनीवेज, हर आदमी के लिए कोर्सेज बने भी नहीं हैं, जिनके लिए हैं, जो काम करना चाहते हैं, जो प्रॉपर वे में चीज़ें कर रहे हैं वो कर भी रहेंगे, आगे भी करेंगे। ठीक है, सेल्स किसी भी चीज़ की हो, हर चीज़ बिकती है, मिट्टी भी बिकती है, मैं समझता हूँ। ठीक है, तो हर चीज़ सेल होती है। लेकिन जो यहाँ का जो मुद्दा है आपस का, ये मुझे लगता है इसको जब बहुत जल्दी इससे विवेक बिंद्रा जी बाहर आएँ, मैं यही दुआ करता हूँ। और जो भी आपकी परेशानियाँ इनसे बाहर आएँ। और प्लीज़ मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ आप दोनों लोगों से कि आप दोनों लोगों ने जो लाइफ अपनी स्टार्ट की थी, जिन स्ट्रगल्स के साथ में स्टार्ट किया था, और जिस तरीके से आपको पुल मिला जिन चीज़ों से, जिन एथिक्स से, जिन मोरल से, जिनसे आप बढ़े आगे, उनको वापस लाइए अपने अंदर। मैं चाहता हूँ कि आप लोग जहाँ से विवेक बिंद्रा जी ने जिस तरह से भगवत गीता का प्रचार करते हुए, उनके श्लोक बोलते हुए, उनके वीडियोस को उस तरह से अपनी रियल लाइफ से, एंटरप्रेन्योरशिप से, अपने जो भी हमारी जो परेशानियां हैं लाइफ की, उनसे जोड़ते हुए, उनको एक्सप्लेन करते हुए किस तरह से उन्होंने वीडियोस बनाए थे, कितने एक्साइटिंग वीडियोस बनाए थे कि लोग वाकई में देख लें तो शायद जी उठें कि अरे यार सच में काश अगर विवेक बिंद्रा जी वापस उसी लाइन पे आ जाएं तो हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। महेश्वरी जी वापस उसी लाइन पे आ जाएं तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो मैं सर से यही कहना चाहूँगा, सर प्लीज़ अपना जिस तरह के भी आप थे वो बहुत अच्छे थे, आप हमें बहुत अच्छे लगते थे आप। प्लीज़ अपने आप को आप वापस से सेम वे में ग्रूम करिए और हमें एक नए तरीके से अपने विचारों को रखिए हमारे सामने। हम लोग आपसे बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ सीख करके मैंने ये जो वीडियो बनाया है सिर्फ इसलिए बनाया है। आज मैंने अपना टॉपिक चेंज कर दिया और अभी 5 ही 6 वीडियो बनाए थे, लेकिन मैंने सिर्फ क्योंकि मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा था कि आप लोगों के बारे में मैं कुछ बोलूँ। मैंने आपके बहुत वीडियो देख डाले हैं, लमसम 200-250 वीडियो देखे होंगे मैंने सर आपके। सिद्धि महेश्वरी सर के वीडियो मैंने कम से कम 50-60 तो देखे होंगे एटलीस्ट कह लीजिए आप। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है सर हमारे लिए, आप बहुत इम्पोर्टेंट है, आप दोनों लोग। सो प्लीज़ आप लोग अपने बीच का जो एक क्लैश है इसको ख़त्म करिए। मुझे नहीं लगता है इसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि जो चीज़ें कहीं अगर गलत हैं तो खुद से वो इम्पैक्ट करके बाहर निकलेंगी और उनको सही करना पड़ेगा। अपनी कंपनी पॉलिसीज़ में चीज़ें बनानी पड़ेंगी, सही करनी पड़ेंगी। और इस तरह से मुझे नहीं लगता कि आपस में एक दूसरे के लिए ट्रोल करना, सीड करना या आप टारगेट करना अच्छा नहीं है। तो मैं आप सबसे विनती करता हूँ कि प्लीज़ आप जो थे आप वो बहुत अच्छे थे। आप प्रेजेंट टाइम में जो चीज़ हैं वो कहीं सब सही नहीं है, वो वर्तमान में जो आप हैं वो उतना अच्छा नहीं है। सर देखिए, हमारे भगवान श्री राम जी, हमारे लॉर्ड बुद्धा जी, ये लोग जो थे ना, वो जो इनके अपने खुद के मेंटल कॉन्सेप्ट थे ना, उससे बिल्कुल क्लियर थे, बिल्कुल उसके इधर उधर जाते नहीं थे। चाहे उनकी जीवन ही क्यों ना दांव पे लग जाए, चाहे उनका कुछ भी दांव पे लग जाए, कुछ भी गंवाने के लिए तैयार थे, लेकिन वो कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करते थे। किससे? नैतिकताओं से, आदर्श से, मर्यादा से। ठीक है, ये नहीं कि आज आप कुछ साल से अपने चैनल को चला रहे हैं, पैसा नहीं ले रहे हैं, लेकिन कभी आपको ज़रूरत पड़े तो आप उसको मोनेटाइज कर दीजिए, पैसा लेना शुरू कर दीजिए। फिर तो आपका जो आपका लाइक अभी मैं सुनने में आया, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ये आपका जो मोटो था कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा फेम चाहिए, तो फेम तो मिल गई। फेम तो आपको तब भी मिल जाती है अगर आप मोनेटाइज करते हो और यूट्यूब से जितना भी पैसा आता है उसको किसी ट्रस्ट के माध्यम से, किसी फंड से जोड़ करके, एनजीओ से जोड़ करके उसको लोगों की देश सेवा करते हैं आप, हॉस्पिटल्स बना लेते हैं, स्कूल्स बना देते हैं आप। फेम तो आपको तब भी मिल जाती है। लेकिन अब आप किसी रीज़न की वजह से, मुझे सुनने में आया कि अब आपको ज़रूरत पड़ रही है क्योंकि आपकी विवेक बिंद्रा जी से सामना हो गया है, तो आपको लोगों को सपोर्ट करना है, खुल करके आना है, तो अब आप मोनेटाइज करने जा रहे हैं अपने चैनल को। ये चीज़ क्या है?
किसी भी परिस्थिति में आपको चेंज होने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे हैं वैसे रहने की कोशिश कीजिए। आपके पास अदर सोर्सेस हैं पैसे के, हमें सबको पता है, इसीलिए आपने उसको मोनेटाइज नहीं किया। ये बिल्कुल सही बात है कि आप मोनेटाइज करते तो उससे आपको पैसे आते, लेकिन उस पैसे का आप सही जगह यूज़ कर सकते थे, वापस से उसको रिसाइकिल कर सकते थे। खैर ये अलग बात है, ये तो मेरी अपनी सोच है। और बाकी मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने प्रिंसिपल्स, अपने रूल्स, अपने फंडामेंटल्स पे खरे उतरिए, उनको बना के रखिए और उनको संजो के रखिए। ये जो छोटी मोटी परिस्थितियां हैं इनमें अपने आप को चेंज मत करिए, अपने डिसीजंस को बदलिए नहीं इतनी जल्दी जल्दी। क्योंकि अगर हमारे जो सीनियर्स रहे, हमारे जो पूर्वज रहे हैं, उनको आज हम अगर पूछ रहे हैं, उनको आज हम भगवान मान रहे हैं, तो क्यों मान रहे हैं? इसीलिए मान रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपने प्रिंसिपल्स को कभी भी चेंज नहीं किया, किसी भी परिस्थिति में हारे नहीं वो, चाहे उनका प्राण ही क्यों ना चला गया हो, चाहे कहीं किसी जगह पे किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे उनके प्राण दांव पे लगे होंगे, लेकिन उन्होंने अपने मर्यादा को नहीं छोड़ा, उन्होंने अपने बेसिक रूल्स को नहीं छोड़ा, उनके फंडामेंटल्स से दूर नहीं हुए। वो उस पर काम करते रहे, चलते रहे, उसी रास्ते पे चले, तभी वो आज तक उनको हम लोग पूछते हैं और मानते हैं। सर आपको भी हम लोग हमेशा ही मानेंगे, लेकिन अगर आप अपने प्रिंसिपल्स को ब्रेक करेंगे तो ऐसा कैसे होगा? विवेक बिंद्रा जी के बारे में भी मुझे यही कहना है। ठीक है, बिजनेस अपनी जगह है, पैसा कमाना चाहिए, लेकिन प्लीज़ अपने प्रिंसिपल्स को बेचिए नहीं। और सर आप भी, संदीप ऐसे सर आप भी। तो ये वीडियो मैंने इतना बड़ा आज पहली बार बनाया है, इतना बड़ा वीडियो मैं कभी शूट नहीं करता हूँ। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ इस क्लैश को ख़त्म करिए और एक दूसरे से मिल के ही रहिए। आप लोगों को अगर ये मेरी वीडियो लगी हो अच्छी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिसकी हमें ज़रूरत है। और आगे थोड़ा सा इंस्ट्रक्ट करिए कि मैं किस तरह से और आगे अपने आप को इम्प्रूव करते हुए चीज़ों के बारे में आपके सामने रखूं। जय हिंद।